कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। आइए सभी मिलकर प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे इस यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए देश विदेश से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, सबको वंदन व अभिनंदन के साथ प्रेम भरी जय माता दी। इसके अलावा मेरा जो फेसबुक पेज है माँ वैष्णो देवी, जिस पर आप सब लोग प्यार देते हैं और अपने सुझाव देते हैं, उस पेज के माध्यम से जुड़े हुए भी देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से, ज़िलों से जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। और साथ में मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार है, जिस परिवार में भी बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी। जो लोग नए हैं उनको मैं सीधा सीधा अपना परिचय साझा करना चाहूँगा। साथियों, मैं इस पेज का मुख्य संचालक सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से आप सभी नए परिजनों का मेरे इस परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से। तो ये वीडियो उन फॉलोअर के लिए बेहद ज़रूरी थी। मुझे मैं दिनों से सोच रहा था कि जो लोग वैष्णो देवी यात्रा के पैकेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, हालांकि साथियों मेरी तरफ से तो जानकारियाँ आप लोगों को प्रतिदिन पेज के माध्यम से साझा करता ही रहता हूँ, परंतु मेरे अपने व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे कई ऐसे अपने चाहने वालों की जो उम्मीदें रहती हैं, उनके भी सवाल प्रश्न आते हैं। तो मैं अगर चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ में देखने के बाद अपने चाहने वालों को ज़रूर साझा कीजिए, ताकि उनको भी वैष्णो देवी यात्रा पैकेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ उनको मिल जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वैष्णो देवी यात्रा पैकेज के लिए मुझे अगर डिज़ाइन करना है। साथियों, सबसे पहले अगर जब भी वैष्णो देवी यात्रा में अगर आने का प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो एक प्री प्लानिंग आप घर से ही बना दीजिए। जैसे ही माता वैष्णो देवी का आपको बुलावा आता है, उसके बाद मुझे आप बता दीजिए कि आपकी जो जर्नी है, बाई ट्रेन से, बाई बस से है, या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, या फिर बाई एयर से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पिकअप पॉइंट कहाँ रहेगा। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन कटरा है, उसके बाद रेलवे स्टेशन जम्मू है, उधमपुर है, एयरपोर्ट जम्मू है। ये जानकारी भी आपको साझा करनी है मेरे व्हाट्सएप पे कि आपका पिकअप पॉइंट कहाँ से है। उसके बाद आपके टोटल मेंबर कितने हैं, मतलब 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, कपल है, मतलब ये जानकारियाँ आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। उसके बाद जो पिकअप डेट रहेगी, डेट के साथ टाइम क्या रहेगा, यानी ट्रेन कितने बजे पहुंच रही है कटरा में, या फिर आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, बस कितने बजे, आपकी अपनी गाड़ी लोकल जो टैक्सी आप करके आते हैं वो कितने बजे पहुँच रही है। उसके बाद जब कटरा आप पहुँच जाते हैं, यहाँ से आपका पिकअप रहेगा, उसके बाद मैं देख लूँगा। उसके बाद आपको होटल्स कटरा किस कैटेगरी का चाहिए, एक नॉर्मल में डेलेक्स रूम चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव रूम चाहिए, स्टार कैटेगरी का होटल चाहिए, ये भी आपको मुझे जानकारियाँ आपको थोड़ी बहुत साझा करना वो बेहद ज़रूरी रहेगी। उसके बाद वैष्णो देवी यात्रा के लिए अगर अपनी बात करूं तो साथियों, एक दिन में भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको सजेशन देता हूं, अगर आप 6 महीनों के बाद आ रहे हैं, साल के बाद आ रहे हैं, तो ज़रूर 2 दिन रखिए माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए। उसके बाद माता वैष्णो दर्शनों के लिए के बाद आप यहाँ बहुत सारी जगहों पे घूम सकते हैं। जैसे हमारे ज़िले रियासी ज़िले में बहुत सारी ऐसी धार्मिक स्थल हैं, यहाँ आप वैष्णो देवी यात्रा के बाद जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें हिल स्टेशन की बात करेंगे, तो पत्नी टाप, नत्था टाप भी बेहद सुंदर जगहें हैं। और साथ में साथियों बात करें हम मानसर लेक की, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, एक दिन ट्रिप वहाँ भी बन सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारा समय है, तो याद रखिए यहाँ से 4 देवियों के दर्शन कर सकते हैं, जो कि हिमाचल में है, और हिमाचल की और सारी भी प्रसिद्ध ऐसी धार्मिक स्थल हैं। और इसके अलावा हिल स्टेशन भी हिमाचल में है, अमृतसर। उसके बाद अगर कश्मीर वैली का रुख करना चाहते हैं, श्रीनगर, सोनामार्ग, गुलमर्ग जैसी खूबसूरत वादियों का, तो ये यहाँ की सर्विस भी आपको कटरा से मेरी तरफ से उपलब्ध है और यहाँ से प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और उसके अलावा आपकी जो रिटर्निंग डेट रहती है, रिटर्निंग डेट प्लस टाइम प्लस ड्रॉपिंग पॉइंट, तो ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है मेरे व्हाट्सएप पे। तो सिंपल फंडा ये है कि आप भी वैष्णो देवी यात्रा का जब भी प्रोग्राम बनाएं, तो मुझे डेट ऑफ जर्नी, टाइम और पिकअप पॉइंट ये सेंड कर दीजिए। उसके बाद अगर मुझे बताना चाहोगे तो एस्टिमेट बजट भी अगर बता दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। बाकी आप सब लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, डायरेक्टली आप लोग मुझसे संपर्क कीजिए, और साथ में डायरेक्टली मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ
और बाकी फेसबुक पेज के माध्यम से तो प्रतिदिन वैष्णो देवी यात्रा के संबंधित आपको जानकारियाँ तो मैं साझा ही करता ही रहता हूँ। पिछले 2 सालों से प्रयास है और इसी की वजह से कम आज मैं कह सकता हूँ कि 2 लाख करीब 2 लाख के करीब फॉलोअर्स जो हो चुके हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर। और आए दिन मेरे बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी होती रहती है। ये बहुत मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ, माता रानी का आशीर्वाद समझता हूँ। और इसी तरह आपको वैष्णो देवी यात्रा का पैकेज जब भी बनाना तो ये जानकारियाँ मुझे आप सेंड कर दीजिए। मेरा कॉलिंग वाला नंबर आपके पास है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मेरी मेल आईडी आप लोगों के पास है, पेज आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक स्थानीय नागरिक होने के नाते यहाँ से आपको जानकारियाँ देता हूँ। बाकी आप लोग उससे शेयर करते हो, लाइक करते हो, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाते हो, इन्वाइट करते हो, तो ये आपकी दायित्व है। आप ही इसी के मेरी तरफ से विदाई के पात्र हैं। तो एक परिवार जो था मेरा पिछले 2 सालों से प्रयास था कि मैं इस परिवार को और ज़्यादा सुविधाएं दे सकूं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे जब भी वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को देखता हूँ, वो ऐसी जगहों पे अपना समय बर्बाद करते हैं, यहाँ उनका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए था। ऐसी जगह पे अपने पैसे बर्बाद करते हैं, यहाँ पैसे बर्बाद नहीं होना चाहिए थे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पहल की कि आपके समय को सही तरीके से सही अनुपात में यूटिलाइज़ हो। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं तो वो पहले होटल देखने में भी 1-2 घंटा बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें होटल पसंद नहीं आता, फिर बैग यहाँ रेलवे स्टेशन आते हैं या बस स्टैंड आते हैं, फिर 1-2 घंटा उधर लगाते हैं, तो मान के चलिए 4-5 घंटे आपको ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो साथियों, समय की बर्बादी को ना करते हुए ये पहल आपके दोस्त सोमराज शर्मा ने की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी वैष्णो देवी यात्रा में आइए तो एक अच्छे प्यार से आइए, अच्छे माहौल से आइए, घर से प्लानिंग अच्छे करके आइए, ताकि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा बिल्कुल सुखद तरीके से हो। तो ये थी वैष्णो देवी यात्रा पैकेज डिज़ाइनर जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कमेंट सेक्शन में, तो उन लोगों के लिए ये जानकारियाँ बेहद ज़रूरी थी। तो दीजिए इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त सोमराज शर्मा को अनुमति। फिर कभी कोई नई जानकारियों के साथ आप लोगों से मैं रूबरू होता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आज का खूबसूरत नज़ारा है त्रिकुटा पर्वत का। हालांकि मौसम ने करवट जरूर ली है, परंतु यहाँ का आज जो मौसम है बहुत मनमोहक मौसम है। तो इन्हीं बातों के साथ दीजिए अनुमति। जय माता दी। लेकिन अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और एक बच्चा मैं भी हूँ, मेरा भी आप लोग ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय माता दी।